ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांत शांत। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की भावना से स्थापित गीता मंदिर के पावन प्रांगण में विराजित आप सभी को मेरा प्रणाम पहुंचे। जब भगवती सीता और प्रेम मूर्ति महात्मा भरत को भगवान श्री राम जी से कुछ निवेदन करना होता था, कुछ सुझाव देना होता था, तो वो कहते थे स्मारय त्वाम न शिक्षये। भगवान, हम आपको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, हम आपको याद दिलवा रहे हैं। तो मैं आपको कोई उपदेश या प्रवचन या शिक्षा नहीं दे रहा हूं, कुछ बातें निवेदन कर रहा हूं, कुछ बातें याद दिलवा रहा हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। अर्जुन, ये मानव का शरीर एक खेत है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। साधारण किसान भी इस बात को जानता है कि खेत में गन्ने का बीज बोएंगे तो गन्ने का फल ही मिलेगा, गेहूं का या चने का फल नहीं मिलेगा। महाभारत में जब एक प्रसंग आता है तब भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस क्षेत्र में जो कुछ भी तुम करोगे शुभ अशुभ, उसका फल वैसा ही निश्चित रूप से भोगना होगा। पावन गीता के प्रारंभ में ही इस जीवन को कुरुक्षेत्र कह दिया गया है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। मैं एक निवेदन करूं कि गीता जैसा पावन ज्ञान, वेद जैसा दिव्य ग्रंथ, राम और कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्व इस हिंदू जाति में हो गए, इस प्यारे भारतवर्ष में हो गए, तो भी हम हजारों वर्ष तक विदेशियों के गुलाम क्यों रहे? जहां तक मैंने समझा है कि ऐसे महाव्यक्तित्वों के होते हुए भी, ऐसे पावन ग्रंथों के होते हुए भी, यदि हम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि हमने वेद को तो माना पर वेद की नहीं माना। हमने गीता को तो माना, गीता को प्रणाम भी किया, पर गीता के संदेश को नहीं माना। हमने भगवान राम की जय जयकार की, भगवान कृष्ण के गीत भी गाए,
परंतु न भगवान राम की बात को माना, न भगवान कृष्ण के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। केवल एकमात्र कारण जिसके कारण हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इसको क्षेत्र मानकर चलो, और क्षेत्र को मानते हुए तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, जिन रास्तों का संकेत कठोपनिषद में युवक नचिकेता से यम कहते हैं। एक पथिक जा रहा था सड़क पर, चलता जा रहा था। आगे चलकर सड़क दो भागों में फट गई। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा है, एक रास्ता दाईं ओर जा रहा है। पथिक विचार करता है, कौन से रास्ते पर जाऊं। जब बाईं तरफ देख रहा है तो दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष खड़े हैं। सड़क के दोनों किनारों पर भांति भांति के विविध रंगों के संगमरमर के गमलों में फूल खिले हुए हैं, जैसे मानो किसी समझदार माली ने गुलदस्ते सजा दिए हों। सड़क के दोनों तरफ वातानुकूलित होटल हैं, गीत गाए जा रहे हैं, शहनाइयां गूंज रही हैं। जो दिल को अच्छे लगने वाले दृश्य हैं वो सब उस सड़क के दोनों ओर दिखाई दे रहे हैं। पथिक उस दृश्य को देखकर उस सड़क की तरफ चलना शुरू करता है, पर तुरंत उसकी दृष्टि जाती है, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है, ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। पथिक रुक गया और दाईं तरफ जाने वाली सड़क पर खड़ा होकर देखने लगा। देखा, उबड़ खाबड़ सड़क है, गड्ढे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पहले हमारे यहां होते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी। चट्टानें हैं, नुकीले पत्थर हैं, न आसपास पानी का प्रबंध है और झाड़ झंखाड़ है। सोचता है कि ये सड़क है या मुसीबत है। फिर उसकी दृष्टि एक बोर्ड पर जाती है, वहां लिखा मिलता है, ये कल्याण का रास्ता है। एक प्रिय लगने वाला रास्ता है, एक कल्याणकारी रास्ता है। ये दो रास्ते प्रत्येक व्यक्ति के सामने जीवन में आते हैं, और ये जीवन कुरुक्षेत्र है, ये जीवन क्षेत्र है, और इसको धर्म क्षेत्र बनाकर आगे बढ़ना होता है। ये निर्णय आपने करना है कि आपने बाईं ओर के जो अच्छा लग रहा है पर सर्वनाश की ओर जाता है, शुरू में अच्छी सुविधाएं हैं, दिलकश दृश्य हैं, उस पर जाना है, या जो रास्ता आरंभ में अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, पर कल्याण का रास्ता है, उस पर जाना है। ये निर्णय मनुष्य ने करना है।